Hello, welcome to Serious Economics. Today we are going to learn about differentiation. Okay, so differentiation basically means the rate of change. ठीक है, रेट ऑफ चेंज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं और पहला उसमें फॉर्मूला है y x के पावर n. इसे हम पावर रूल कहते हैं. पावर रूल में ये कुछ फॉर्मूले हैं. कौन कौन से? एक y x के पावर n और कांस्टेंट रूल. तीसरा y a कांस्टेंट रहेगा x के पावर n. ठीक है, ये अगर ऐसे टर्म में दिया है पावर रूल में तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे सिंपल जो पावर रूल y x के पावर n है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन इस तरह करेंगे कि n को जो है वो मल्टीप्लाई में ले आ देंगे. ठीक है, और x एज इट इज रहेगा और n-1 कर देंगे. ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखें तो कैसे, अगर मान लेते हैं कि y इक्वल टू 2 के पावर 2 है. ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो 2 को हम ले आएंगे मल्टीप्लाई में. ठीक, एंड जो उसके पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर 1 माइनस करेंगे तो पावर तो फिर 1 हो गया, तो 1 पावर का कोई मतलब नहीं है. तो फिर क्या हो गया, 2 इंटू 2 4. तो 4 क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन करके आंसर किसका, जब ऐसे टर्म में दिया हो पावर रूल में. ठीक है, अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी एक पावर रूल पे क्वेश्चन पे. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल. x के पावर 5, x के पावर 5, x के पावर अगर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कर रहे हैं. पहले तो हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले जो ये y क्या है, y एक क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, और x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल को ऊपर लिखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नीचे लिखते हैं. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे कर रहे हैं. और फिर अगर हम dy बाई डी एक्स, तो dy हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के पावर 5 का. ठीक है, x के पावर 5 का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ठीक, तो लेट्स सी, तो x के पावर 5 का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये जो 5 है ये कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में जो पावर का है. पावर में से हमने 1 माइनस कर दिया. ठीक है, और बचा क्या, 5x के पावर 4. ठीक है, 5 में से 1 माइनस हुआ एंड 5 में से 1 माइनस हुआ एंड जो पावर 5x के पावर 4 आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मान लो ये इस तरह दिया हो कि x के पावर 5/2, x के पावर 5/2 अगर क्वेश्चन में दिया हो तो कैसे करेंगे. तो अगर x के पावर 5/2 दिया हो तो इसको सिमिलरली रिप्रेजेंट कर लेंगे. ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो 5/2 है उसमें से 1 माइनस करेंगे. ठीक है, 5/2 में से 1 माइनस करेंगे. जैसे हम जो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिखते हैं. तो फॉर्मूला क्या है, y x के पावर अगर n दिया है तो हम n, ठीक है, x को एज इट इज और n-1 करेंगे. ठीक, ये हर जगह अप्लाई होगा ऐसे जगह ऐसे टर्म्स पे. तो ये देखो क्या है, 5/2 मल्टीप्लाई में आ गया. ठीक है, और x एज इट इज रह गया एंड 5/2 में से 1 माइनस कर दिया. ठीक है, तो क्या हो गया, 5/2 मल्टीप्लाई x के पावर 3/2. ठीक है, ये क्या है, आंसर हो गया. ठीक है, समझ आया. 5/2 को हमने मल्टीप्लाई में ले आया, उसमें से 1 माइनस किया और ये 3/2 कैसे है, समझ आया ना. अगर x के पावर 5/2 है -1, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे होंगे, 2 एलसीएम में ले रहे होंगे और ये 5 हो गया. और यहाँ पे अज्यूम करते हैं ना कि यहाँ पे 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2. तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2. ठीक है, अगर x के पावर 3/2 ये हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, 5/2 जो था पावर नीचे. तो ये हो गया डिफरेंशिएशन करके. तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं. अगर 3√x आ जाए, ठीक है, 3√x आ जाए, ठीक है, ये पावर रूल की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. तो 3√x आ जाए तो क्या करेंगे, पहले तो रूट को चेंज करेंगे इस फॉर्म में. ठीक, तो रूट का चेंज करेंगे इस फॉर्म में. अगर 2 होता तो 1/2 लिखते, 3 है तो 1/3, 4 होता तो 1/4 लिखते. ठीक है, तो x 1/3 ये आ गया, पावर रूल में चेंज हो गया.
अब बस सिंपली 1/3 को है मल्टीप्लाई में रखेंगे एंड x में क्या करेंगे 1/3 माइनस 1 कर देंगे, तो क्या आएगा 1/3 इंटू एक्स माइनस 2/3 सिमिलरली। ठीक है, ये हो गया पावर रूल का। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सिंपली पावर रूल के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सेम ही होता है। सी अगर एक होता है, दूसरा की जो कांस्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करके। फिर ये जो है अगर इस तरह के फॉर्म में है कि कोई नंबर के साथ और नंबर है, मतलब पावर के साथ कोई और नंबर है, तो उसको कांस्टेंट मान लेते हैं और पावर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ जाता है ए डॉट ए मल्टीप्लाई एन और एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले लें तो अगर मान लो 2 इंटू 3 पावर 2 है, तो 2 को कांस्टेंट रख लो। ठीक है, और इस 2 को नीचे ले आओ। ठीक, एंड 3 से मल्टीप्लाई करो एंड इस पावर हमने देखा था, पावर में से हम 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करो, पहले पावर को नीचे ले आए फिर पावर में से 1 माइनस किए। ठीक है, तो क्या आ गया 1 माइनस किए तो पावर तो खत्म, 1 पावर का कोई मतलब ही नहीं है, 6 के पावर 1 ही आएगा ना, 2 3 जा 6, 6 के पावर 1, और ये जो 2 है कांस्टेंट वो अलग। अगर 2 इंटू 6 करेंगे तो 12, तो ऐसे का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 12। ठीक, अब बात करते हैं एडिशन एंड रूल की और सम डिफरेंस रूल की। ठीक है, तो एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल की बात करें तो एडिशन रूल जो है सिंपल d/dx u को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं फिर सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, उसको u v लिख लो, x y लिख लो, जो मन करे वेरिएबल लिख लो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे फिर सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल दोनों ही सेम रूल होता है, बस प्लस और माइनस का अंतर होता है। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे हम। इधर देखते हैं एडिशन रूल का। तो अगर मान लो एडिशन रूल में ये क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस एक्स प्लस 2 ये दे दिया इसका डिफरेंशिएशन करने का, इतने बड़े टर्म का। तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या कंसिडर कर लो u, एक्स प्लस 2 को क्या कंसिडर कर लो v। ठीक है, तो अगर हमने एडिशन रूल का फॉर्मूला क्या देखा था कि u को डिफरेंशिएट करेंगे एंड सॉरी यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए। ठीक है, u को डिफरेंशिएट करेंगे एंड फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो अगर हम पहले देखें तो u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ लिख दिया, v क्या है एक्स प्लस 2 यहाँ लिख दिया। ठीक, तो अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअली सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, प्लस इंडिविजुअली सारे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को सिंपली अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जो ये पावर है 2 ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जो पावर है 2 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x1 हो जाएगा, 2 इंटू x1, और ये हम यहाँ पे क्या लिखे हैं 2 इंटू x1। ठीक है, 2 इंटू x1 मतलब मीन्स 2x है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए किया। ठीक है, तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x आ गया डिफरेंशिएट होके। ठीक, चलो नेक्स्ट बिगिन कर। फिर इसमें प्लस कह रहा है डिफरेंशिएशन प्लस 4 का, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इंडिविजुअली। तो 4 क्या है कांस्टेंट है, 4 एक मतलब 4 के कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अकेले है, तो 4 जो होगा वो कांस्टेंट होके 0 हो गया। ठीक, फिर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्या है, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, नंबर का डिफरेंशिएशन किए 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया 2x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर एडिशन रूल का। अंडरस्टूड? ओके, फिर इसी तरह हम इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, जो जितना इतना बड़ा टर्म दिया है एडिशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए, सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन मार दो, a को मार दो, b को मार दो, c को मार दो, d को, e को, x को। ठीक है, अगर a को करेंगे तो पहले तो a का यहीं से देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, b का करोगे तो b का 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, b वेरिएबल है, इसके आगे पीछे कुछ है नहीं तो 1 हो गया। c का करोगे तो ये है कि जो ये यहाँ से 5 में से 1 माइनस होगा 4 आ गया। ठीक, और 5 जो है मल्टीप्लाई में चला गया। c जो है एक अलग से अपना घर रखा हुआ है। ठीक है, ये याद है यहाँ पे हमने पावर रूल पे समझा था, ये वाला AXN वाला,
ये इसी तरह यही तो है, ये ax1 वाला, ये इसी फॉर्म में तो है ये इसको अलग रख दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x के पावर 5 को कर दिया, c को अलग रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। फिर डी सी क्यूब, ठीक है, डी सी क्यूब में भी सेम वही वाला ax1 वाला ही है, ये भी ax(n-1) वाला ही यहाँ पे मोस्टली है। तो d को अलग हटा दिया, c क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर दिया, e को अलग हटा दिया, x4 को डिफ्रेंशिएट कर दिया। x5 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा कि 5 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, और x के पावर 5-1, और 5 जो मल्टीप्लाई में है x के पावर 4 आ गया, ठीक। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन करके, फिर ओवरऑल सारा इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब एकदम सिमिलरली सब्ट्रैक्शन रूल के साथ है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या कहा, u और v मानो और माइनस करो, u को पहले डिफ्रेंशिएट करो फिर v को डिफ्रेंशिएट करो, बड़ा टर्म है इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करो सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन रूल में भी सेम आप अपने हिसाब से कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन रूल हो गया, अब आते हैं डिवीज़न रूल पे, ठीक है। डिवीज़न रूल क्या कहता है कि v को कांस्टेंट मानो, u को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। क्या करना है, b को कांस्टेंट मानो, u को डिफ्रेंशिएट करो, और u को यहाँ पे कांस्टेंट मानो और v को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। u को कांस्टेंट मानो और v को डिफ्रेंशिएट करो, और ये क्या हो गया, v², ठीक है। चलो v², अब इसका डिवीज़न रूल का भी देख ही लेते हैं फॉर्मूला, मतलब कैसे सॉल्व होता है सब्ट्रैक्शन डिवीज़न रूल, ठीक है। फॉर्मूला हमने देखा कि v जो है वो कांस्टेंट है, u को डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ u कांस्टेंट है, v को डिफ्रेंशिएट करना अपन में v², ठीक है। कुछ भी u भी मानो, जैसे एग्जांपल देख लो, y = x+1 अपन में x+2, x+1 को मैंने u मान लिया, x+2 को v मान लिया, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि v को कांस्टेंट मानो, मतलब x+2 को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, और फिर u को डिफ्रेंशिएट करो, मतलब x+1 को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। फिर सिमिलरली दूसरे में क्या कहते हैं, u को कांस्टेंट मान लो, मतलब उल्टा, अब x+1 को कांस्टेंट कर लिया एंड x+2 को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, और अपॉन में v का स्क्वायर, मतलब x+2 का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर वाला है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो x+2 हो गया एंड फिर x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो अब देखो, अब डिफ्रेंशिएशन x+1 का कैसे करोगे कि पहले x का करोगे फिर 1 का करोगे, ठीक है, पहले x का करोगे फिर 1 का करोगे, तो x का इंडिविजुअली किया फिर 1 का इंडिविजुअली किया, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे, माइनस जो अब हम दूसरे टर्म पे आ जाएंगे, x+1 कांस्टेंट है, इसमें भी हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इंडिविजुअली, और स्क्वायर में तो ये v² है ही, x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ गए, तो अब ये इन चीज़ों को जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस करना है, और x+2 और x+1 जो है अलग से कांस्टेंट बच गए, ठीक है। माइनस तो मतलब कट ही जाएगा ये वाला पूरा टर्म इन सब से, ठीक है। तो x+2 माइनस x+1 बचा, अपॉन में x+2 होल स्क्वायर बचा, ठीक है। ये आ गया आपका डिवीज़न रूल का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब क्या बचता है, हमने क्या क्या देख लिया, कांस्टेंट रूल पावर रूल देख लिया हमने, फिर उसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल देख लिया, फिर हमने डिवीज़न रूल देख लिया। अब हम चलते हैं चेन रूल एंड लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मैं अगले वीडियो में करूँगी।